एक और आरोप जो आप पर लगाया जा रहा है, इसी मंच पर संजय सिंह भी थे, वो खुलकर आरोप लगा रहे थे कि आतंकवादियों जैसा सुलूक किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। वॉशरूम्स तक में सीसीटीवी लगवा दिए गए, वो क्या खा रहे हैं इसे देखने के लिए सीसीटीवी लगवा दिया गया। साजिश रची जा रही है उनकी हत्या की जेल के अंदर। बस इतना जरूर कहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि कृपया राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी सेहत के साथ खुद खिलवाड़ मत करिए। ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे और उन्हें बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। ईश्वर की आप बात कर रही हैं, कल ही हनुमान जयंती थी, बाकायदा शोभा यात्रा निकाली है। हालांकि आप भी मंदिर गई थी, हनुमान में देख रही थी। बिल्कुल, हनुमान जन्मोत्सव था। सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा यात्रा निकाली और उसमें हनुमान जी के स्वरूप के हाथ में इंसुलिन दिखा दी और कहा ये हमें हनुमान जी के आशीर्वाद से इंसुलिन मिली है, इसमें कोर्ट का और आपकी सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये आम आदमी पार्टी ही है जो हनुमान जी से इंसुलिन की अपेक्षा कर सकती है। हम तो भाजपा ही हैं, हम तो सनातनी हैं भाई। हमारे लिए तो एक जड़ी बूटी मांगो, पूरा मेरू पर्वत उठा के ले आते हैं। एक और आरोप जो इस पूरे चुनाव में विपक्ष आप पर लगा रहा है वो ये कि ये आखिरी चुनाव होगा, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो ये आखिरी चुनाव होगा, ना वोट डालने का अधिकार जनता के पास रहेगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान में आप लोग अमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, इसीलिए आप 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी ये जो ऊटपटांग का ज्योतिष जानती, इसकी ज्ञाता मैं नहीं हूं। संविधान में बदलाव होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं। संविधान बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने कहा ना, ये भ्रमित करने का प्रयास है। देखिए, 1 दशक तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही है दिल्ली में, किसी प्रकार का कोई भी विकास का कार्य नहीं करा। अब चुनावी जुमले ढूंढते हैं और दोषारोपण करते हैं। मैंने कहा ना, बहुत ही ऊटपटांग का ज्योतिष के ज्ञाता है, अजीब अजीब सी भविष्यवाणियां करते रहते हैं। अब जो हो रहा है उस पर तो विपक्ष बोलेगा। ईडी सीबीआई तो एक प्रमुख मुद्दा है और दिल्ली और झारखंड से तो ये मुद्दा सबसे बड़ा होकर निकला कि ईडी सीबीआई दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की टूल किट है। निराधार आरोप है, निराधार आरोप है। ईडी और सीबीआई ये जांच एजेंसियां केवल अपना काम कर रही हैं और बार बार आम आदमी पार्टी हो या कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, खास करके आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, इन्होंने तो ये सारी की सारी दलीलें कोर्ट के समक्ष भी रखी हैं और कोर्ट का फैसला क्या आया कि जी नहीं, जांच एजेंसियों का कोई राजनैतिककरण नहीं हो रहा। मैं जानती हूं विपक्ष का भरोसा भाजपा पे नहीं है, पर इस देश की जुडिशरी पे तो है ना। वो तो यही कहते हैं, वो भी ये मानते हैं इसकी देश की जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब सवाल तो लोकतंत्र खतरे को लेकर भी उठाया जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। सूरत का जो चुनाव हुआ उसे सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी जी भी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी बना रही है कि पहला एग्जाम्पल है जिसपे हमें नजर आ रहा है कि ये लोकतंत्र खतरे में है। ये लोकतंत्र खतरे में है, ये घंटी वो बजा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा था। ये वो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है जिसने जैसे ही पंजाब में सत्ता आई और इनका नियंत्रण एक स्टेट पुलिस पे हुआ तो पंजाब पुलिस को भेजा गया दिल्ली हमारे नेता तेजिंदर सिंह बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर कर कुमार विश्वास जी का भी दरवाजा खटखटाया और आप ही की फ्रेटर्निटी की एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जब शीश महल का घोटाले का एक्सपोजे करा तो आप भूल गई कि उनको पंजाब पुलिस ने एक झूठे केस में फंसाया, अरेस्ट करा और कचहरी ने भी ये फाइंडिंग दी है कि उस जर्नलिस्ट के खिलाफ जो केस था वो सरासर झूठा और निराधार था।